3 कानून संरक्षण का है, उसके दूसरा कानून की समृद्धि का है, तीसरा कानून के सम्मान का है। संरक्षण, सम्मान और समृद्धि के इस कानून के जो लोग साथ हैं वो हाथ उठाकर एक नारा दे, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैशन की दुनिया का एकमात्र पहचान द बॉम्बे फैशन, एक ही नाम, महानगरीय एहसास के साथ संपूर्ण शॉपिंग का आनंद उठाए। आज ही पधारे द बॉम्बे फैशन, मानीवर और के लॉन्च के एक्सक्लूसिव शोरूम में। हमारा पता है राजमाता कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, नियर काली स्थान मंदिर, बेगूसराय। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद बेगूसराय के निवासी राकेश सिन्हा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय में हैं और कई कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय तरबन्ना के सभागार में किसान सम्मेलन सह कार्यकर्ता समारोह मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा ने हिस्सा लेते हुए किसानों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि किसानों के लिए लाए गए कृषि बिल किसानों के 3 कानूनों को मजबूत करेगी, जिसमें पहला किसानों का संरक्षण, दूसरा किसानों की समृद्धि और तीसरा कानून किसानों के सम्मान दिलाने के साथ साथ यह कृषि कानून किसानों को 70 वर्षों की गुलामी से बाहर निकालने का काम करेगा। अब भारत का किसान, मेघालय का किसान बेगूसराय आकर अपना माल बेच सकता है, कैसे आएगा? इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? आप अपना उद्योग चलाइए। किसान को क्या करना, किसान को छोड़ दीजिए। यानी किसान अपने उत्पाद को ई कॉमर्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हमारे किसान के क्या बच्चे इंटरनेट नहीं चला सकते हैं? क्या हमारा किसान एटीएम से पैसा नहीं निकालता है? क्या हमारा किसान जाहिल है? ये समझ कर चल रहे हैं। तो पहली बात, भारत का किसान हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने उत्पाद को किसी भी तरह से बेच सकता है। राज्यों के द्वारा लिया जाने वाला चुंगी, राज्यों के द्वारा लिया जाने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया, जिससे ट्रेड, व्यापार आसान हो जाए। जब उत्पादन होता है तो छोटा किसान तुरंत मार्केट बाजार जाता है, खरीदने वाले कम होते तो जो औने पौने भाव में जमाखोरी करते हुए लोग लेते हैं। अब सबको छूट दे दी गई है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटा दिया गया। कोई भी उत्पाद को कितना भी खरीद सकता है, और जब 100% से अधिक उसका दाम होगा तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। यानी उपभोक्ताओं का संरक्षण और किसानों का संरक्षण। जब खरीदारों की संख्या अधिक होगी तो विक्रेता की बार्गेनिंग पावर, मोलजोल की ताकत बढ़ेगी। बड़े बाजार में अधिक क्रेता और कम विक्रेता, कोई भी किसान बड़े वेयर हाउस बनाकर 1000 टन रख सकता है। तीसरी बात, हम किसान हैं, हम 5 किसान मिलकर हमने 2-2 बीघा जमीन है, हमने 10 बीघा का प्लॉट बना लिया, और हम राजकिशोर बाबू उद्योगपति हैं, इनके पास हम पहुंचे या ये हमारे पास पहुंचे, किस पर खेती होनी है, ये कंट्रैक्ट हम दोनों की सहमति से होगी। ये निवेश करेंगे, उसी वक्त यह निर्णय होगा कि हमें न्यूनतम पैसा का कितना मिलेगा। फसल साफ हो जाए, चाहे बारिश के कारण, चाहे सूखा के कारण, हमें इतना दाम तो मिलेगा निश्चित करके, और उससे अधिक दाम मिलेगा, वह दाम तो इनको देना ही है कंट्रैक्ट में। अब विनिवेश यदि गांव में होता है और कानून कहता है विनिवेश करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला उस जमीन को खरीद नहीं सकता, उस जमीन पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। वो जमीन सिर्फ कृषि के कार्य के लिए कंट्रैक्ट में आएगा। जमीन का स्वामित्व तो किसान का ही होगा, कानून उसका संरक्षण करता है। आपको बता दें, इसमें बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी कहां से आते हैं?
सांसद राकेश सिन्हा ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में किसानों को लाल झंडे पार्टी के द्वारा बरगलाने का काम किया जा रहा है। यह लाल झंडे वाले किसी के नहीं हैं। जब चीन की बारी आती है तब ये चीन के हो जाते हैं और जब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान की ओर हो जाते हैं। समारोह की अध्यक्षता साहेबपुर कमाल प्रखंड अध्यक्ष शंभू शरण के नेतृत्व में किया गया। मौके पर जदयू नेता व पूर्व जदयू विधानसभा प्रत्याशी अमर कुमार सिंह, वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष शंभू कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, राजेश अम्बस्ट, राकेश रोशन, राहुल शर्मा, अशोक यादव, अशोक कुमार सिंह, रणधीर सिंह, किरण देव पटेल, चिरंजीवी कुमार, गणेश अम्बस्ट, धीरज कुमार, साजन कुमार इत्यादि गणमान्य मौजूद थे।